तो CH4 के बारे में हमें समझना है। और जैसा कि कल हम लोगों ने देखा था कि CH4 जब हम वैलेंस बॉन्ड थियरी से देखते हैं तो HCH का जो एंगल आता है वो 90 डिग्री था, और एक एक जो बॉन्ड था हाइड्रोजन का वो बड़ा अजीब सा था, मतलब कि क्योंकि अगर आप देखो तो 1s 2s और उसके अलावा 2p के 3 ऑर्बिटल। तो एक एक जगह अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ऐसा हो गया, और एक अनपेयर्ड s में था। एक्साइट करने के बाद यानी 1s2 2s2 2p2, ये ग्राउंड स्टेट है बेटा। ग्राउंड स्टेट मींस मिनिमम एनर्जी। एक्साइटेड स्टेट में क्या हुआ था कि एक इलेक्ट्रॉन जो s का था वो उधर चला गया। क्यों क्यों ऐसा करना पड़ा? क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो 4 बॉन्ड नहीं बन सकता ना। 4 बॉन्ड बनने के लिए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, नॉर्मल बॉन्ड बनने के लिए। बोलिए। तो अब ये एक्साइटेड स्टेट करने के बाद आप देखो एक इलेक्ट्रॉन s में ही रह गया। तब ये s का पोजीशन तो फिक्स नहीं है, तो बड़ा अजीब सा चीज था। तो ये हालांकि स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि रियल स्ट्रक्चर में HCH का बॉन्ड एंगल कितना है बेटा? ठीक है, 109. तो इसलिए ट्रू चीज क्या था कि एक कंसेप्ट आया हाइब्रिडाइजेशन का। क्या बताया गया कि जब कार्बन ग्राउंड स्टेट में है 1s2 2s2 एंड 2p2, यानी जो उसका स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का है। उसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से। राइट। लेकिन अभी अगर मैं यहाँ पे पेयरिंग मतलब एक्साइटेशन के बाद भी अगर मैं हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा हूँ तो एंगल 90 डिग्री है। तो इसलिए कार्बन को हाइब्रिडाइज स्टेट में जाना पड़ेगा। हाइब्रिडाइज स्टेट में क्या है बेटा कि आप देखो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए थे हमको? 4 चाहिए थे, है कि नहीं? क्योंकि अगर आप CH4 का स्ट्रक्चर बनाओ तो कितने सिग्मा है बेटा? कितने सिग्मा दिख रहे हैं आपको? तो 4 सिग्मा मींस 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड, क्योंकि कोई डेटिव बॉन्ड तो है नहीं। यस सर। है ना? तो इसलिए क्या बोला गया कि हाइब्रिडाइज स्टेट में हो क्या रहा है, शेप को ध्यान में रखने के लिए कि हमारा जो 2s और 2p है वो आपस में मिक्स हो गया। कितने ऑर्बिटल मिक्स हुए थे बेटा? तो 1 2 3 4, एक s और 3 p। तो अब सबका नाम बदल करके sp3 रख दिया गया। ये sp3 क्या है? इन sp3 को बोलते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये सब हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। राइट। तो अब ये देखने में कैसा होगा? तो जब s और p दोनों मिला लिए तो सबका कैरेक्टर मिक्स हो जाएगा, और वो बिल्कुल उसी तरीके से होगा जैसे आप याद है 4 स्टेरिक नंबर में क्या होता था, टेट्राहेड्रल ना, तो वैसे ही अलाइंड होंगे। मोरलेस कुछ ऐसा देखने में। राइट। ये है पूरे ऑर्बिटल्स, ये चारों के चारों ऑर्बिटल्स हैं sp3 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 एंड sp3,
और इनके बीच का जो एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट का। ये मुझे कैसे मालूम? क्योंकि हमें मालूम है कि CH4 का स्ट्रक्चर में एंगल क्या होता है, और एंगल वो लाने के लिए ऑर्बिटल को उधर ही होना पड़ेगा, तभी तो वो आके ओवरलैप करेगा। तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का जो एंगल होगा वो 109 होगा। बोलिए। तो यस इसलिए सर। हमें मालूम है, और वो चीज संभव नहीं है अगर वो पी ऑर्बिटल हो, क्योंकि पी ऑर्बिटल के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यही आइडिया है बेटा हाइब्रिडाइजेशन का। तो चलो, ये तो मैंने आपको इसके लिए समझा दिया कि कैसा बनेगा। तो अब क्या होगा? तो भाई अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे? 4 थे। अब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में चाहिए भी थे, तो अब sp3 में भर दो। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। अब कार्बन इन हाइब्रिडाइज स्टेट क्या है? 1s2। उसके बाद सभी में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आ रहा है बात समझ में? बोले। सभी में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये है कार्बन sp3। HS का मतलब क्या है? हाइब्रिडाइज स्टेट। राइट बच्चों? अब ये एक्चुअल में आपने क्या देखा कि हाइब्रिडाइजेशन है क्या? व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? कोई पूछे व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन तो आंसर क्या होगा? इट इज एन इंटरमिक्सिंग ऑफ it is an intermixing of orbitals having similar energy। बोलिए भाई। यस सर। यस सर। टू प्रोड्यूस क्या बनाते हैं? कितने? मतलब जैसे मान लो 5 मिक्स हुए, एक S, 4p और एक D मिक्स हुआ, तो कितने ऑर्बिटल बनेंगे टोटल? तो जितने मिक्स हुए उतने ही बनेंगे। इसलिए बोलते हैं कि इट इज एन intermixing of orbitals having similar energy to produce equal number of new hybrid orbital। राइट? अब इसी को अगर मैं डिस्कस करूं, इक्वल नंबर ऑफ न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, अगर मैं कुछ की पॉइंट लिखूं यहाँ पे, नोट नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स mixed must be equal to number of new hybrid orbital produced। दूसरा अगर मैं बात करूं, कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां पे थोड़ा वियर्ड देखने, मतलब थोड़ा सा चीजें अलग देखने को मिलेगा। ठीक है? तो एक और स्टेटमेंट है जो इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। ऑल दी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव इक्वल एनर्जी। दैट इज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डिजेनरेट। करेक्ट है? यस सर। दैट इज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डिजेनरेट। अरे बात समझ में? अब इनके एक एक एग्जाम्पल देखें।
तो जैसे मान लो बेटा, पहला मैं देखता हूं, एस और पी ये दोनों का आपस में मिक्सिंग हुआ, तो क्या बनेगा? तो बनेगा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। कितने होंगे? तो ऑब्वियसली दो होंगे। ये कितना है? तो एक s का और एक p का। एक्चुअल में अगर आप एनर्जी वाइज देखना चाहोगे तो कुछ ऐसा है कि ये हमारा न्यूक्लियस था, ये हमारा s था, और कोई एक p ऑर्बिटल ले लो। मान लो ये px है, से फॉर एग्जांपल ये px है, तो ये जो बना रहा है वो क्या बना रहा है? बनने के बाद क्या हो जाएगा ये? आपको मालूम है एक प्लस और एक माइनस होता है, तो बनने के बाद कुछ ऐसा। आपने देखा होगा इस तरह का कुछ सिंबल। हम्म। तो खैर अभी हमारा इस छोटे वाले से मतलब नहीं है, मेन तो हमारा मतलब इससे ही है। राइट। तो ये sp है बेटा, ये sp है, तो अब आप देख सकते हो दोनों के बीच में अगर एंगल मैं पूछूं तो 180 डिग्री का। अग्रीड और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। दूसरा बच्चों, मान लो एक s और एक px और एक py आ गया, यानी s प्लस 2p, या डायग्रामेटिकली दिखाना हो तो एक s ऑर्बिटल, एक p इधर से, एक p इधर से। मान लो ये px और ये py हो गया, तो क्या बनेगा बेटा? आपको मालूम है sp2 कितने ऑर्बिटल्स? तीन तीन बनेंगे सर। तीन बॉक्सेस थे तो तीन बनेंगे, सभी का नाम sp2 है। एक्चुअल में पूछा जाए कैसा होगा, तो आपको मालूम है px py भी एक प्लेन में ही है, तो ये ट्राइगोनल प्लेनर बनाएंगे। नाम क्या है? sp2। थोड़ा थोड़ा दूर रखो लोब्स को, क्योंकि न्यूक्लियस के कांटेक्ट में नहीं रहना चाहिए थोड़ा सा। सभी का नाम sp2 ऑर्बिटल्स। समझ आ गया? तो कैसे डिसाइड करें भाई? तो आप देख नहीं पा रहे हो ये क्या है? एक तरह से कितने स्टेरिक नंबर हैं, और उसी के हिसाब से हम ज्योमेट्री डिसाइड कर रहे हैं। बोलो बच्चों, क्या उसी तरीके से आप प्रेडिक्ट Yes, कर sir. पाएंगे? इसका नाम क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर। प्लेनर अरेंजमेंट ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये क्या है? लीनियर अरेंजमेंट ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। थर्ड बच्चों, क्या उसी तरीके से आप समझ पा रहे हैं क्या? s प्लस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड। अब देखो ये 3D हो गया, है ना? और s प्लस 3p क्या बन रहा है बेटा? चार चार बॉक्सेस बन रहा है, क्योंकि जितने बने थे वो सब sp3 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 sp3। अब अगर इसको पिक्टोरियली दिखाना हो तो ऑर्बिटल वाइज ये s हो गया।
बोलिए बच्चों। आ रहा है बात समझ में? यस सर। तो ये है ओवरऑल जो ऐसा दिखेगा। अब जैसे मैंने यहां समझा लिया, अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा गेम। क्यों? क्योंकि जो फोर्थ आएगा, फोर्थ यानी S प्लस 3P प्लस 1D, क्या बन गया ये? sp3d। कितने ऑर्बिटल बोलिए? 5। 5। 1 2 3 4 5 sp3d के 5 ऑर्बिटल। क्लियर है? बोलिए बच्चों। यस सर। तो 5 5 ऑर्बिटल्स हैं इनके पास। sp3d के 5 5 ऑर्बिटल्स हैं। अब मुझे बताइए कि जो ये ऑर्बिटल बनता है वो तो आपको क्लियर है कौन सा बनता है, कि 3 एक प्लेन में रहते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर के जैसा, और एक ऊपर और एक नीचे। बोलिए बच्चों, यही होता है ना? यस सर। यस सर। क्योंकि अगर आपको याद हो तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में ये तीनों ट्राइगोनल जैसे हो गए। ये देखो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल तो है, तो यही। अभी इसमें थोड़ा सा अलग इसलिए क्योंकि आप बाकी सब जगहों में ऑर्बिटल का जो शेप है, साइज है, सब बराबर। यहाँ पे आपको मालूम है ना कि ये वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो थोड़े छोटे और ये वाला थोड़ा बड़ा होता है। बोलिए। यस सर। अब अब मतलब अगर पूछा जाए कि इसमें यार कौन सा डी, एक जो डी यूज हुआ है वो कौन सा डी है एक्चुअली, कोई पूछे तो कौन सा डी यहाँ पे यूज किया है, तो आंसर उसका ये है बेटा कि ये तभी संभव है जब एस के साथ 3p आए, यानी 3p का मतलब पी एक्स पी वाई एंड पी जेड। उसके साथ ये इस तरह का शेप लाने के लिए बेटा एक ही ऑर्बिटल है जो उसमें मर्ज कर सकता है, वो है डी जेड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचो, देखो ये एस ऐसा है, बोलो, यस और अगर मैं एक्सिस बना दूं एक्स और वाई, तो पी एक्स पी वाई कैसा हो गया? है ना? अब सोचो कि अगर मैं पी एक्स पी वाई को मिला करके, याद करो ट्रायंगल में बनता है ना, याद करो sp2 में कैसे बनता है बेटा? ट्रायंगल।
ये बना sp2 का। तो ये जो sp2 में है, इसमें बोला जाता है कि बड़ा ही अजीब सा चीज है, ये अनइक्वल टाइप में हाइब्रिडाइजेशन है। इसमें बोलते हैं ये जो किनारे वाले हैं ये s प्लस p प्लस प्लस ये इतना ही है, और ये जो ऊपर वाला है ये, इसमें एक्चुअली pz और dz स्क्वायर इन्वॉल्व हुए हैं। तभी तो आपको मालूम है z एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर होता है ना इसके, x और y के। Yes, sir. बोलिए बच्चों। तो इसलिए ये dz स्क्वायर अगर आप मिलाओगे, क्योंकि dz स्क्वायर में भी याद होगा कि शेप कैसा होता है, ऐसा z के लॉन्ग, और ये होता है। बोलिए भाई। और pz भी इसी के लॉन्ग होगा, है कि नहीं? Yes, sir. तो कुल मिला के क्लियर हो गया ये सारा चीज। बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? तो अब क्या इसी तरीके से आप सोच के बता सकते हैं कि बच्चों जब हम लोग बनाते हैं कौन सा, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल अरेंजमेंट, क्या उसी तरीके से आप सोच के बता सकते? ये तो टेट्राहेड्रल था इसके ऊपर वाला। बोलिए। और इसके नीचे यानी हम अब नेक्स्ट करेंगे। आप जरा बता सकते हैं s प्लस 3p प्लस 2d मिलके क्या बन गया? sp3d2। अब आप यानी कि मैं कौन से बात कर रहा हूँ बच्चों? ऑक्टाहेड्रल। क्लियर, समझ में आ रहा है बात? Yes, मैं sir. किसकी बात कर रहा हूँ? ऑक्टाहेड्रल। अब आप क्या इसमें बता सकते हो कि वो कौन से ऑर्बिटल हैं? एक बार सोचो, थोड़ा टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं। और जैसे मैंने बनाया वैसे बनाने की। चलो देखते हैं। तो भाई इसमें कौन कौन से डी यूज होंगे तो आप खुद सोचो। तो ये कुछ इस तरह का चीज है कि sp3d, हालांकि ये पूरा आइडेंटिकल है बेटा, है ना, कंप्लीटली आइडेंटिकल। तो इसमें कोई बॉन्ड बड़ा छोटा नहीं होता है, तो इसलिए इसमें अनइक्वल काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में नहीं है ना। तो sp3d2 में जो दोनों डी हैं, एक डी जेड स्क्वायर है और एक डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, मतलब दोनों एक्सिस वाले हैं, राइट। ये यहाँ पे यूज होता है, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आता है। आ रहा है बात समझ में? सारे यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हैं एक दूसरे से, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही बेटा नेक्स्ट 6 जहां पे s प्लस 3p प्लस 3d मिल करके क्या बन गया? sp3d3। अच्छा ये कब आया होगा बेटा? ये कब आएगा? जब स्टेरिक नंबर कितना हो? 7. 7। हाँ। ये कब आएगा? जब स्टेरिक नंबर कितना हो? 6। ये कब आएगा बेटा? व्हेन स्टेरिक नंबर इज 5। ये कब आएगा? व्हेन स्टेरिक नंबर इज, समझ रहे हो ना स्टेरिक नंबर में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि भाई स्टेरिक नंबर जब 4 होता है तभी तो टेट्राहेड्रल होता है ये, Yes, sir. है ना। तो उसी तरीके से आप समझ जाओगे पहले और दूसरे में।
तो बहुत आसान है, कोई बहुत टफ चीज नहीं है, सिंपल है। आप स्टेरिक नंबर देखो, उससे हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड कर सकते हो। अब इसमें था हमारा पेंटागोनल बाइपिरामिडल। याद है पेंटागोनल बाइपिरामिडल? थोड़ा मेरा डायग्राम है ना बहुत बेहतरीन बन रहा है, तो आप टेंशन मत लेना। राइट, तो ये sp3d3 है, तो ये कब पॉसिबल है? जब इन 3D में से क्या क्या पॉसिबल है बताइए, पेंटागोनल बाइपिरामिडल के लिए। हम्म, हम्म, बोले। बोलिए बच्चों। dxy s और dz स्क्वायर dx स्क्वायर - y स्क्वायर, इनकी जो कौन कौन से बताया? dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, dxy और dz स्क्वायर, यही है ना? यस सर, dx स्क्वायर - y। हाँ वही dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, उसी को बोल रहा हूँ। अब ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? तो आप सोचो कि dx स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई प्लेन में है, राइट, और dx वाई भी उसी प्लेन में है, तो ये कहीं ना कहीं वो जो पेंटागन बन रहा है उसको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, और dz स्क्वायर उसके परपेंडिकुलर वाली चीज को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये तो कंफर्म था कि dz स्क्वायर होगा। अब अगर आप इसमें एक एक्स वाई ले लेते, एक जेड एक्स ले लेते, कुछ भी ले लेते, तब उसमें आपको दिक्कत आने लगती, राइट? तो इसलिए यस दिस इज द बेस्ट वे ऑफ एक्सप्लेनिंग दिस। सो हो गया बच्चों ये हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे करेंगे? सर, एक sp2d भी तो होता है ना, बेटा dsp। ऐसे तो हाइब्रिडाइजेशन में dsp2 भी है, इसके अलावा आपका d2sp3 भी है, उसके अलावा आपका dsp3 भी है, लेकिन ये अभी नहीं, ये आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जब मैं 12th में पढ़ाऊंगा तो वहां पे आया। ठीक है, अभी इन हाइब्रिडेशंस का यूज नहीं है, इनका यूज डी ब्लॉक जब सेंट्रल एटम होता है तब होता है। अभी सेंट्रल एटम हम जो भी पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूल, उसमें पी ब्लॉक ही सेंट्रल एटम है, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। ठीक, अब आ जाओ इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं कैसे। अब जो भी मैं मॉलिक्यूल दे रहा हूं उनका हाइब्रिडेशन निकालने की कोशिश करिए। आ रहा है बात समझ में? फाइंड द हाइब्रिडेशन, shape and geometry. Find the hybridization, shape and geometry of the following molecule. मॉलिक्यूल कौन कौन से? लेट अस स्टार्ट विथ BF3। सोचो आप, वेट, आप उनके स्ट्रक्चर को भी बनाओ बच्चों, ठीक है? ऑल्सो ड्रॉ देयर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। पहला CO2 देता हूं, थोड़ा सा SO3 देता हूं। SO3 थोड़ा सा टेढ़ा है, तो एक काम करते हैं BF3 देते हैं। नेक्स्ट देता हूं मैं आपको नेक्स्ट देता हूं मैं बेटा आपको CH4। नेक्स्ट देता हूं CH4 का तो हम लोगों ने पहले भी कर लिया है, बट एक जैसे रूटीन वर्क के लिए। फिर देता हूं PCl5,
फिर देता हूँ SF6, फिर देता हूँ बेटा आपको राइट IF7। इसके बाद मैं आपको 8th दे रहा हूँ एक ZF2, 9th दे रहा हूँ मैं आपको अमोनिया, 10th में दे रहा हूँ आपको XeF4 राइट। इतने आप कर लो, उसके बाद कुछ स्पेशल एग्जांपल्स भी हम लोग करेंगे। कम ऑन डू इट फास्ट गाइस। सभी का आपको हाइब्रिडेशन भी निकालना है, ऑर्बिटल जब का पिक्चर जो है उसको भी बनाना है, तो ये सब बनाइए, जल्दी करिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जल्दी आप थोड़ा टाइम दीजिए बच्चों। रेडी करेंगे सब लोग? यस सर। तो 5 मिनट में देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। डू इट। सो एक एक करके देखते हैं और मिलाओ आप लोग कहाँ तक करेक्ट है। सो लेट अस लुक एट फर्स्ट CO2। बच्चों सबसे पहला स्टेप क्या है, आप लुईस स्ट्रक्चर बनाओगे और उसको बनाने के बाद आपको स्टेरिक नंबर मिल गया कितना, 2। तो स्टेरिक नंबर 2 का होने का मतलब हाइब्रिडेशन कितना आ गया, बोलिए। SP। और ये कैसा हो गया, शेप इज इक्वल टू ज्योमेट्री इज इक्वल टू लीनियर। ये सुनो, यस सर। 2 की मैं बात करूं, 2 कौन सा था, BF3 बोलिए। यस तो अगर मैं CO2 का शेप कैसे बनेगा? हाँ गुड, चलो बनाते हैं। तो कार्बन इन ग्राउंड स्टेट कैसा होगा, 1s2 2s2 2p2। अब जरा देखो उसके लुईस स्ट्रक्चर में कितने उसने कोवेलेंट बॉन्ड बना रखे हैं। 4 बना रखे हैं। फॉर 4 बॉन्ड वी रिक्वायर, अगर कोई डेटिव नहीं है तो वी रिक्वायर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बोलिए। सर। तो उसके लिए पॉसिबिलिटी क्या होगी कि भाई हाइब्रिडेशन हो जाए। तो कार्बन इन हाइब्रिडाइज स्टेट क्या होगा, 1s2 एंड देन sp, एक s और एक p मिल गया। और लेकिन फिर वही है कि आप कोई भी 2 p अलग मान लो px यहाँ है तो py pz मैं यहाँ मान ले रहा हूँ। भाई एक ही p है तो 4 अनपेयर्ड है तो 4 रखना पड़ेगा। बच्चों ये सिग्मा वाले हैं और ये पाई वाला है। अब हम बनाएंगे तो कार्बन हो गया ये 1s, कितने, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद बेटा sp, तो x वाला लिया था मैंने तो उसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं। तो ये sp का हो गया एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। उसके बाद Z का, इसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और इसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बोलिए ये हो गया, ये हो गया कार्बन इन हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। समझ में आया? आ रहा है बात समझ में? यस सर। अब आप सोचो कि ऑक्सीजन कैसा होगा, तो ऑक्सीजन तो ऑलरेडी 1s2 2s2 2p4 है, तो भाई कितने अनपेयर्ड हैं, 2 अनपेयर्ड हैं। तो अब ऑक्सीजन एक साइड से अगर मैं ऑक्सीजन को लेके आऊं तो ये 1s है, और उसके बाद 2s है बेटा। और उसके बाद
ठीक है, तो अब मैं क्या करूं? हाइब्रिडाइज नहीं होंगे ना? नहीं, एक्चुअली इस पे बड़ा डिबेट है बच्चों। टर्मिनल एटम का एज सच हाइब्रिडाइजेशन के लिए कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनसे तो शेप डिसाइड ही नहीं होता है। लेकिन कुछ किताबों में इनको हाइब्रिडाइज स्टेट में दिखा रखा है, तो ऐसे डिबेटेबल क्वेश्चन आने नहीं चाहिए, लेकिन आता है तो ये एग्जामिनर के मूड पे है कि उसको हाइब्रिडाइज ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो देखो मैं ये ऑप्शन लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये बन गया C डबल बॉन्ड O ऑन द लेफ्ट साइड, सिग्मा एंड पाई। ये सिग्मा और ये पाई। राइट साइड में भी वैसे ही आपको करना पड़ेगा। है ना? तो इस बार आपका ये Z और Z के बीच में एक चीज आप बड़ा इंटरेस्टिंग देखोगे कि दोनों के पाई का जो एंगल है, मतलब जो प्लेन है, वो बिल्कुल अलग अलग है। क्योंकि आप देखो तो एक पाई जो है पी वाई से बना है, और दूसरा पाई जो है पीजेड से बना है कि नहीं? पी प्लस पी, और ये जो पाई बना है वो अगर वो इस तरह से, अगर मैं मान लूं कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स एक्सिस है, तब हमें सिग्मा को S प्लस पी एक्स लेना पड़ेगा, है कि नहीं? यस सर। तो ये है ओवरऑल जो CO2 जितना सिंपली हम लोग बना दे रहे हैं, ऑर्बिटल वाइज ये ऐसा दिखेगा। नहीं, बड़ा जबरदस्त है। क्लियर हो रहा है? जैसे उसमें क्लैरिटी आया था वैसे इसमें क्लैरिटी आ रहा है कि नहीं? यस सर सर। समझ में। हाँ बेटा, सर आ गया। समझ में आ रहा है ना? तो जैसे एटम दिखना चाहिए वैसे ही बॉन्ड भी दिखना चाहिए, मॉलिक्यूल भी। तो आप BF3 वैसे ही सोचे होगे, उम्मीद है। मैं बना देता हूँ। यस सर। तो जब हम BF3 बनाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर हम बोरॉन का रखेंगे, मतलब भाई इसका लुईस स्ट्रक्चर। तो अगर आपको देखो, अगर मैं डेटिव बॉन्ड ना बनाऊं तो आपको याद है ना ये कैसा होता है? स्टेरिक नंबर 3 है और हाइब्रिडाइजेशन sp2, ट्राइगोनल प्लेन है। लेकिन आपको मालूम है कि सिर्फ ऐसा ही नहीं होता बल्कि रेजोनेंस होता है ना? यस सर। ये इस तरह का है कुछ। तो अभी मैं बिना डेटिव बॉन्ड के बनाऊंगा, फिर डेटिव बॉन्ड आप समझ जाओगे अभी, ठीक है? तो बिना डेटिव बॉन्ड के कैसा दिखेगा? तो बहुत सिंपल है, बोरॉन इन ग्राउंड स्टेट। GS का मतलब बेटा ग्राउंड स्टेट, जब कोई एटम इसके सामने ना हो तब। 2p1। बोरॉन का लेकिन हाइब्रिडाइजेशन क्या है हाइब्रिडाइज स्टेट में? तो 1s2 S और P मिल करके क्लियर है? अरे बात समझ में? और तीनों में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अब जब आप बोरॉन को बनाओगे तो वो 1s होगा, और उसके बाद फिर sp2 के 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाओगे आप। अरे बात समझ में? ये हो गया बोरॉन। अब इधर से फ्लोरीन आप लेके आओगे तो आपको मालूम है कि फ्लोरीन
1s2 2s2 2p 5 कितना अनपेयर्ड है बेटा? 1. तो आप फ्लोरीन बना के ले गया। वन एस टू 2s2 उसके बाद 2p। तो एक मैं यहाँ पे ओवरलैप करा दे रहा हूँ। है ना? आ रहा बात समझ में? दिख रहा है BF3 कैसा होगा? यस सर। Yes, sir. ये बोरा, और इसका जो एक ऑर्बिटल है वो परपेंडिकुलर वाला बचा रह जाएगा, क्योंकि भाई अगर आप ध्यान से देखो तो 2 ही P यूज हुआ ना, तीनों तो यूज हुआ नहीं, तो एक P आपका रह जाएगा। तो मान लो वो PZ है, तो ये PZ बना दिया मैंने, बिल्कुल एम्प्टी है, देखो इसमें कुछ भी नहीं है। और इसी वजह से तो ये इसके साथ डेटिव बॉन्ड दे देता है। बोलिए, बोलो बच्चों। यस सर। Yes, sir. तो ये डेटिव बॉन्ड ऐसे है, आप समझने की कोशिश करो। तो ओवरऑल अगर मुझे दिखाना हो, ये तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर हुआ ना। ये तो सिर्फ एक स्ट्रक्चर बनाया है बिना रेजोनेंस के। एक्चुअलिटी में तो ऐसा है कि कभी इधर से होगा, तो कभी इधर से होगा, तो कभी इधर से होगा। मतलब अब बात समझने की कोशिश करो, ये जो Z है, क्योंकि ये तो घूमता रहता है ना बेटा, ये सिग्मा है तो घूम सकता है ना इसके अबाउट, तो ये घूम करके परपेंडिकुलर आ जाएगा, तब इसके साथ, तब इसके साथ ये क्लब कर लेगा। तो कहीं से भी हो सकता है, तो बेसिकली इसलिए ऑर्बिटल को ऐसा पूरा फ्लोटिंग दिखा देता है। तो थोड़ा वो बनाऊंगा तो काफी कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा, तो इसलिए मैंने एज इट इज छोड़ दिया है इसको, ठीक है। ये आपस आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। तो डेटिव बॉन्ड में कुछ ऐसा ही है कि, तो मैंने बिना डेटिव बॉन्ड का दिखाया है इसको, क्लियर। तो ये था BF3 का स्ट्रक्चर। उसके बाद कौन सा? CH4, वो तो इजी है बेटा, आपने बना भी लिया होगा। अच्छा, Yes, बाकी sir. स्ट्रक्चर मैं बोलूंगा बच्चों, आपके लिए होमवर्क है, आप बनाओ, और थोड़े मैं और ऐड कर देता हूँ इसमें, जैसे 11th में दे दे रहा हूँ आपको। थोड़ा बना के सोचो अच्छे से, जितना सोचोगे उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए। और जो पाई बना है उसका ऑर्बिटल, उसका ऑर्बिटल भी देखने की कोशिश करो। क्या हुआ बेटा? वो 9 ही हुए थे। क्या हुआ? आपने पहले 9 ही दिए थे। 9 ही हुए थे क्या? अच्छा अच्छा, 4 मिसिंग हो गया, चलो अच्छा कोई बात नहीं। तो जो भी है, नेक्स्ट एग्जांपल हमारा कौन सा दूं मैं? ये SF4 के बारे में देखो। नेक्स्ट एग्जांपल I3 माइनस देखने की कोशिश करो।
I3+ के बारे में देखने की कोशिश करो कैसा दिखेगा। वैसे आयोडीन तक जाने का जरूरत नहीं है मुझे, लेकिन कोई बात नहीं है। आप पूरा उसका ऑर्बिटल डायग्राम मत बनाना, सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन निकाल देना इसका भी, क्योंकि अब बहुत ज्यादा हो गया। आपको मतलब मेनली समझाने के लिए मैंने किया था कि आपको थोड़ा क्लैरिटी आ जाए, ठीक है, कैसा दिखेगा, बस उतना ही था मेरा रोल। क्लियर? इसके अलावा और क्या करोगे? पहले तो ये कुछ एग्जाम्पल नोट कर लो आप। इसके अलावा आप इनके स्ट्रक्चर्स को बनाना, इथेन, इथीन और इथाइन, ये भी बड़े पॉपुलर स्ट्रक्चर्स हैं। एक और स्ट्रक्चर है जिसको अलीन बोलते हैं, उसके बारे में भी ट्राई करना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, और कल आप सब हमसे बताओगे। इस मॉलिक्यूल का नाम है अलीन, ALLENE। तो इसके बारे में भी बनाओगे आप बढ़िया से। तो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और अलीन, इतने स्ट्रक्चर आप बना के दिखाओगे। बोलो, करोगे? यस सर। इतना टाइम दे के जितना इसके साथ टाइम स्पेंड करोगे बच्चों, उतना अच्छा होगा, मैं बता रहा हूँ तुमको। ठीक है, इसको अच्छा करने का मतलब आप ऑर्गेनिक भी अच्छा कर रहे हो साइमल्टेनियसली। क्लियर? यस सर। चलो, सी यू गाइस देन। कल देखता हूँ मैं, आप बना के रेडी करके रखना। स्क्रीनशॉट ले लो सब। ले लिए सर। गुड, वेरी गुड।